बात ऐसे तो आज की, जैसे कि पहले बताया है, हमारा नाम या नाम में कोई काम नहीं है, तभी नाम आपको आगे लेके जाएगा। तो इसी को अगर आगे कंटिन्यू करते हुए, तो आजकल बहुत लोग कह रहे हैं नाम जप करो, कलयुग आ रहा है, नाम जप करो, नाम जप करो। तो नाम जप करते रहो, क्या होगा? इससे ब्रेन वॉश हो जाएगा आपका। जब ब्रेन वॉश हो गया आपका, फिर आपको पता ही नहीं आपका अनुभव सच्चा है या नहीं है। जो अनुभव आप कर रहे हो नाम जप से, जो आना चाहिए अनुभव, वो अनुभव क्या है? जितना आप दूसरों को अनुभव को सुनोगे, उसी अनुभव को आप एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में, वही अनुभव देखोगे। तो ये तो फिर वो, ये तो वैसी बात हो गई भी, कुछ आप सेम रिपीटेशन में फंसे हुए हो। तभी ये कहा है कबीर ने भी, पहले तुम अपने आप को जानो। कबीर कहता है तुम अपने आप को जानो, अपने आप से पहले तुम बाहर वालों को जानो। तुम्हारे रिश्तेदारों को, संबंधियों को, रिलेशनशिप्स को, जहाँ भी तुम फंसे हुए हो अपनी ज़िंदगी में अंड बंड की चीज़ों में, तुम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जब एक बार तुम उन चीज़ों को समझ जाओगे, तो तुम्हें पता लगेगा आगे जाके भी, अब मैं इनको तो जान गया, इनसे मेरा रिश्ता क्या है। इनसे तुम्हें दुख होता है, क्योंकि जो रिलेशनशिप में है, चाहे किसी टाइप का रिलेशनशिप है, एक फैमिली में मदर और सन का, फादर सन का, ब्रदर सिस्टर का, वाइफ हस्बैंड का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम वीडियो जो चल रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको अटैच करती हैं। आपको जो इमोशंस हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उनके साथ ये चीज़ें खेलती है। बिकॉज हमें पढ़ाया ही गया था स्टार्टिंग से, दुनिया ने, सोसाइटी ने आपको सिखाया ही ये है। आज की लाइफ में जो लोग हैं वो इसी तरह प्रिपेयर हो रहे हैं। जो स्कूल्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, और एवरीथिंग दैट पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन जो भी है, वो सब ये इसी की देन है, जो आपका ब्रेन वॉश कर रही है। अगर इसमें ये देखो, अगर आपका ब्रेन वॉश हो रहा है तो आप वो अनुभव कर ही नहीं सकते। तो फिर क्यों इन जंजाल में फंसे हो? तभी तो कभी हमें नहीं पता चलता, बस हमें इतना पता है कि हमने ये सब अनुभव किया है बिना बिना किसी इन चीज़ों के। बट जब हमने अपने आप को जाना, जब आप अपने आप को जानने लगोगे, तभी आपका अनुभव आपको आगे लेके जाएगा। तो ये चीज़ शब्दों में नहीं है किसी की। जैसे कि पहले बात हो चुकी है भी, आप ज्ञान सुनते हो पर उसका प्रैक्टिस नहीं करते, या शब्द या कोई भी वाणी आप सुनते हो, उसकी आप अभ्यास नहीं करते हैं, उसका आप मतलब नहीं खोजते हैं, उसके शब्दों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वो इस तरह है अभी, एक कान से घुसा और दूसरे में से निकल गया। और फिर ये कान में घुसेगा ही नहीं पहले तरह। पहली बात तो, जब आपकी चेतना ही उजागर नहीं है, आप चीज़ों से भाग रहे हो, समय से भाग रहे हो, हर चीज़ में आप भाग रहे हो ज़िंदगी में, और हर चीज़ के लिए आप भाग रहे हो, तो आपकी चेतना तो उजागर रहेगी नहीं। चेतना उजागर नहीं होगी तो आपका फोकस नहीं होगा। अगर आपका फोकस नहीं होगा तो आप आगे, दिमाग, चाहे जितना मर्जी मेडिटेशन कर लो, योग कर लो। आज जो मेडिटेशन योग चल रहा है, चाहे बाबा रामदेव ने भी जो योग सिखा रहा है, वो कोई असली योग थोड़ी है, वो तो बिजनेस बना हुआ है। असली योग कोई जिम जाना, कोई मेडिटेशन करना, ध्यान करना, या पोस्चर बनाना, ये कोई योग की क्रिया नहीं है। ये सब षड्यंत्र हैं जो आज बिक रहा है दुनिया में, और लोग उसको खरीद रहे हैं। बिकॉज इंसान चाहता है उसको फ्रीडम दे दी जाए, उसको आज़ादी मिले। बट जब इंसान को आज़ादी मिलती है तो वो आज़ादी में नहीं रह सकता, बिकॉज वहाँ वो अकेला खड़ा है। आज़ादी का क्या मतलब है? कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कोई तुम्हें बुलाएगा नहीं, किसी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारी आज़ादी है, फ्रीडम है, लिबरेशन है। लिबरेशन तो बहुत आगे जाके हो जाती है, स्टार्टिंग में यही आज़ादी है कि आप घर पे बैठे, आपको कोई बुलाए नहीं, से बात ना करे। ये तो संभव ही नहीं है, ये तो संभव है ही नहीं। संभव कैसे होगा बताओ? तो इसीलिए तो आपको टाइम लगता है अपने आप को जानने में, आसपास का इन्वायरमेंट जानने में। फिर इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखोगे तो आप हो कौन? कौन हो आप? क्या हो? ये एक शरीर, एक देह है, जो इसमें जो आपकी इंद्रियां आपसे खेल रही हैं, इन पे आपका कंट्रोल ही नहीं है कभी। कंट्रोल होगा तो आपको पता लगेगा, अभी इंद्रियों पे कंट्रोल होगा तो आप आगे देख पाओगे। अभी आप शरीर से आगे भी बहुत कुछ हो, अभी तो आप सिर्फ शरीर में फंसे पड़े हो। शरीर में फंसे पड़े हो, मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, फलाना ले लूँ, ठिकाना ले लूँ, इन चीज़ों में फंसे पड़े हो। आज ये मिल जाएगा, कल ये मिल जाएगा, फिर आगे क्या होगा? इंसान की इच्छाएं क्या है? माँ बाप चाहते हैं उसकी संतान हो, संतान हो जाए तो सोचते हैं उसके शादी हो,
यही संतान की इच्छा यहाँ की होती है। शादी हो गई तो बच्चे हों, वही माँ बाप जहाँ पोता पोती देखना चाहते हैं, वही संतान उनकी अपना लड़का लड़की देखना चाहते हैं। तो ये क्रियाएं चलती आ रही है। फिर बाद में क्या होगा? इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, पर इन इच्छाओं को कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। इच्छाओं को सिर्फ एक डायरेक्शन दी जा सकती है कि अच्छे पर्पज़ के लिए अपनी लाइफ में। और पर्पज़ आपको तभी मिलेगा, किसी के सुनने से या किसी और के पर्पज़ को आप फॉलो कब तक कर लोगे? जिस चीज़ के लिए आप बने ही नहीं तो उसको कब तक कर लोगे आप? जैसे माटी का घड़ा है पानी का, वो घड़ा पानी के लिए बना है, उसको और किस इस्तेमाल में किया जा सकता है? और बनाया तो उसको पानी की सोच के लिए था, अभी पानी पियेंगे इसमें सही रहेगा, अच्छा रहेगा, इसी सोच से बना था। तो उसका पर्पज़ एक था, बट लोग उसको बहुत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। यही आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आपका पर्पज़ एक है बट अभी आपकी चेतना उजागर नहीं है, तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी महाराज लोग बोलते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, कर लो नाम जप, क्या हो जाएगा इससे? ये सब ब्रेन वॉश की क्रियाएं हैं। तभी तो जो 95% जनता है सब जाप करती है, सब पूजा पाठ करती है, सब कुछ करती है, सब विश्वास करती है। भाई तुम इतना साल हो गया पाठ पूजा करते हुए, तुम भाई फिर भी बाहर विश्वास करते हो, बाहर ढूंढ रहे हो। तुम अपने आप को समझे ही नहीं भी तुम खुद एक प्रकृति का हिस्सा हो। जिस तरह जिसमें माता, कोई भी माता, माता से हर जीवन की उत्पत्ति है, स्त्री जाति से हर जीवन की उत्पत्ति है। जैसे कि अगर कोई भी एग्जांपल ले लो तो भूमि ले लो, धरती ले लो, या खेत ले लो, जहाँ लोग, मिट्टी ले लो सरल भाषा में। अब किसी भी मिट्टी में आप कोई बीज लगाओगे तो वहाँ पे अंकुर फूटेगा और पौधा निकलेगा निकलेगा। 100% ये सत्य है। उसी तरह प्रकृति को माता की तरह देखोगे, उसको माता की तरह समझने की कोशिश करोगे, एक जननी के रूप में देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप तो उसी का हिस्सा हो, उसी की चीज़ें आप खा रहे हो। जब गर्भ में थे तो आप उसका खून चूसते रहे, उसी माता का। जब गर्भ से बाहर आ गए तो आप भोग में लग गए, वासनाओं में लग गए, पृथ्वी भोग में लग गए, मैं धरती को भोग लूँ। किसी भी रूप में हो चाहे आपकी वासनाएं, जब आपने उस चीज़ को ही नहीं समझा, जो फैक्ट था उसको ही नहीं समझा, तो आप आगे जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होगा उनसे। जितना मर्जी पाठ पूजे चिल्ले कर लो, क्या होगा उससे? क्योंकि आपने जो चीज़ें समझनी थी वो तो समझी नहीं। चल पड़े आगे, रास्ते पे भी शॉर्टकट मिल जाएगा। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। वो जैसे पहले भी बता चुके हैं अभी, हजारों करोड़ों लाखों में अरबों में एक ही बिरला होगा जो ऐसा गुरु की कृपा में झटमुट में हो जाएगा, या जिसके कर्म कांड पिछले जन्म से चेंज हुए हो। इस बात को समझने की कोशिश करो, कोई शॉर्टकट नहीं है। भक्ति लोग आजकल भक्ति क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है? ये कोई नामों में, कोई अनुष्ठानों में, कोई वार्तालाप में या नियमों में नहीं बना है। ये सब चीज़ें नियमों से परे हैं। नियमों में तो फिर कंडीशन लग गई, बाउंड्रीज आ गई आपकी, उसका एक दरिया हो गया, दायरा हो गया उसका एक। पर वो दायरों में कहाँ बंधा है? वो दायरों से बाहर है, दायरों में नहीं है। जो जुड़ रहे हो, जो ध्यान लगा के देखने की कोशिश कर रहे हो, वो दायरों में नहीं बंधा। जो नाम जप में जप कर रहे हो, वो दायरों में नहीं बंधा किसी में। मैं इतने जाप कर लूँगा, इतने जाप कर लूँगा, कर लो जितने मर्जी कर लो, कोई गिनती थोड़ी है। पर वो जब उस उजागर चेतना से आएगा ना जाप, तो एक जाप करोड़ों के बराबर हो जाएगा। एक नाम लिया हुआ जब उस उजागर चेतना से आएगा तो फिर वो करोड़ों के बराबर होगा, अरबों के बराबर। जितने ब्रह्मांड, जैसे लिखा है ग्रंथों में, यही लिखा है भी उस जगत में अरबों खरबों सन है, सूर्य है, अरबों खरबों ब्रह्मांड वहाँ बसते हैं। वो कौन सी जगह की बात कर रहा है, तो वो वहाँ से पता लगेगा बाद में। तभी कहते हैं भी इंसान, हमने कबीर को कभी अपनी ज़िंदगी में जानने की कोशिश की तो हमारा 8 साल से 9 साल का जीवन विदेश में रहा। फिर वहाँ से हमने देखो जो सीखा वहीं से सीखा, वहीं गए, वहीं बुद्धि का भ्रष्ट हुआ, वहीं से बुद्धि संभली, और फिर हम अपने देश वापस आ गए। क्योंकि मानव का जीवन जहाँ हुआ है वो एक क्रिया पर हुआ है, वो कर्म कांड पर हुआ है। और अब हमारे पास इच्छा शक्ति का वरदान है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। तो इस
तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रकृति के जो नियम बने थे, जो उसका रास्ता बना था, उसमें विलंघन डालते हैं। जब उसमें विलंघना डालते हैं तो हमारा रास्ता और बड़ा हो जाता है। जो राम जी का वनवास लिखा है, पांडवों का वनवास लिखा है, जो उसके बाद अज्ञातवास लिखे हैं, तो ये सब चीज़ें टाइम से परे हैं। इनको सोचोगे तो 14 साल का वनवास 108 एपिसोड में पूरा कर दिया, बताओ। 14 साल में कितने दिन होते हैं, कितने घंटे होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, सोच विचार करके देखो, तब पता लगे तुम्हें। सोच विचार की क्षमता तो तुम्हारी अंड बंड की चीज़ों में घुसी पड़ी है। अंड बंड का खाना तुमने, अंड बंड का सोच विचार करना, तो फिर क्या करोगे तुम्हारा? चेतना कहाँ से उजागर होगी? जब चेतना ही उजागर नहीं होगी तो कोई काम नहीं होगा, जो मर्जी कर लो। और चेतना अभ्यास से उजागर होगी। अभ्यास किसका? किसी से बाहर से नहीं लड़ना तुम्हें। तुम्हें अपनी, आपकी जो खुद की इंद्रियां हैं, जो इस चेतना के रास्ते में खड़ी है। चेतना तुम्हारी उजागर है ऑलरेडी, उसको उजागर करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उजागर है। बस बात वही है, अभी तुम्हें याद नहीं है वो कहाँ बैठी है, कैसे बैठी है, कैसे उससे मेल मिलाप हो। जब तुम्हारा उससे मेल मिलाप होने लग जाएगा तो ये चाप चिल्लों की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे के सीधे ताने कनेक्ट हो जाएंगी। क्योंकि वो तुम्हारे सांसों में बसा है, सांसों में चल रही है क्रिया। ये एक सारा प्रोसेस है। जब इसको, जैसे तुम्हारे पास माइक्रोस्कोप होता है, तो जो माइक्रोस्कोप से कितना भी जूम इन आउट कर लेते हो, तो वहाँ से उसको पूरा जूम इन करके देखो, जूम आउट करके देखो पूरी पृथ्वी को, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा अभी ये अर्थ तो एक ऐसे ही है, इतने बहुत ब्रह्मांड है, इससे बाहर साइंस क्या है? साइंस ने भी कोई फैक्ट थोड़ी निकाले हैं, इतने ब्रह्मांड है। पता नहीं कौन सा ग्रह को बोल रहे थे, कहते उसको बाहर निकाल दिया, निकाल दो बाहर, उससे कोई उसको फर्क थोड़ी पड़ता है। तुम्हारी परमिशन की